गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 है जो कि 10 अगस्त का है। और आज हम इस वर्कशीट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल एवं यूज़फुल मतलब हानिकारक एवं जो हमारी उपयोगी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में किस तरह से ये हमें हेल्प भी करता है और इसके हिसाब से नुकसानदायक भी है। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड एज वेल एज फो टू। वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। किस तरह से वो हम जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जीवन में एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, वो किस तरह से वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट हैं। सम ऑफ दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल सम आर हार्मफुल। जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं उनमें से कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि हमें फ़ायदा भी करते हैं। जैसे useful microorganisms provide us various products which we can eat like curd, bread and cake। तो बच्चों आपने दही खाए होंगे, ब्रेड भी खाते हैं, इवन इफ आप सब बच्चों को केक भी पसंद होती है। तो क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से बनते हैं, किसकी सहायता से बनती हैं। हाँ, ये आपकी जितने भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वह सूक्ष्म जीव होते हैं। दूध से दही बनने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। ब्रेड को फुलाने में भी, ब्रेड बनाने में भी, इवन इफ केक जो केक आप खाते हो आपको बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेस्ट में आती हुई भी है कि बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रहती है। थर्ड पॉइंट, फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। तो बच्चों आपने घर में भी मम्मा को भी देखा होगा कि वो किस तरह से दूध से दही बनाते हैं। आपने देखा होगा थोड़ा सा गुनगुना जो ल्यूक वार्म मिल्क जिसे हम कहते हैं, ल्यूक वार्म मिल्क, थोड़ा सा गुनगुना मतलब थोड़ा सा मिल्क गर्म होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उसमें अगर हम थोड़ा सा कर्ड 1 स्पून और 1 चम्मच कर्ड मिला देते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ वो दही जमने लगता है। आपने बचपन में एक कहानी भी सुना होगा जो मेंढक की कहानी है कि 2 मेंढक अगर दूध में गिर गए पर धीरे धीरे वो दूध अचानक से दही में कन्वर्ट हो गया, तो जो मेंढक हाथ पैर मार रहा था वो उछल के वहाँ से अपनी जान बचा के निकल गया, लेकिन जो हाथ पैर नहीं मार रहा था वो ऐसे ही सोचने लगा कि मैं तो मर ही जाऊँगा और चलो हाथ पैर मारने से क्या होता है। ठीक है, वो तो छोड़ो, वो तो कहानी की बात हुई। अब हम अपनी ये थर्ड पॉइंट जो है, फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म व सूक्ष्म जीव होता है दैट इज़ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, वो कर्ड में मल्टीप्लाई हो जाता है एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, और दूध को वो दही में परिवर्तित करता है। ठीक वैसे ही बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। जो आप चीज़ भी खाते हैं, ठीक है, चीज़ सब बच्चों को पसंद आती है, तो चीज़ जो खाते हैं वो चीज़ भी बैक्टीरिया से व जीवाणु से बने हुए होते हैं। तो इसमें आपने ये देखा बच्चों कि बहुत सारी जो यूज़फुल वो हमारे लिए हितकारक हैं या हमारे लिए अच्छे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व सूक्ष्मजीव, हमें एक पॉजिटिव वे में भी हेल्प करते हैं। फर्मेंटेशन, व इसे हम हिंदी में किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच सुगर इन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट की सहायता से जो चीनी व शर्करा फूड में रहती है उसे वो अल्कोहल में परिवर्तित करने में ईस्ट मदद करता है, जिस प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं व फर्मेंटेशन कहते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन। तो बच्चों बैक्टीरिया और ईस्ट जो होती है वो यहाँ पे हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा और ये इसका डेफिनेशन व संज्ञा है। Bacteria and yeast are helpful in fermentation of rice flour, which is used in the formation of spongy idli। और बच्चों आपको साउथ इंडियन फूड भी बहुत अच्छा लगता होगा, किसी किसी को अच्छा लगता होगा, किसी किसी को नहीं।
तो जो इडली डोसा वगैरह हम खाते हैं वो एक तरह से फर्मेंटेड ही, वो किण्वन प्रक्रिया में ही राइस फ्लोर को स्पॉन्जी बनाया जाता है, और उसके पेस्ट, वो उसकी जो बाटर है, जब हम यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे स्पॉन्जी अपीयरेंस में आती है और इडली में कन्वर्ट होती है, जो आप साउथ इंडियन फूड में खाते हैं। ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ईस्ट होती है वो जनन प्रक्रम में बहुत जल्दी जनन प्रक्रम कर लेता है और उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, व श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चों आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब किण्वन प्रक्रम में ईस्ट यूज़ होता है तो कौन सी गैस की निष्कासन होता है, वह कौन सी गैस रिलीज़ होता है, तो दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्ट्स इन राइजिंग ऑफ डॉ। जो हम आटा गूंथते हैं या एनीथिंग, भटूरा भी ले लो आप, जिसे हम गूंथ के रखते हैं, तो वो बच्चों धीरे धीरे वो थोड़ा सा स्पॉन्जी अपीयरेंस हो जाता है, स्पॉन्जी, हाथ में भी वो स्पॉन्जी लगता है। अगर मान लीजिए हमने आटा का डॉ बनाया, आटा गूंथ के थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? गैस बबल्स गेट अपीयर्ड इन दैट वे। तो गैस बबल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसके कारण वो डॉ सॉफ्ट हो जाता है। नाउ सी, दिस इज़ द राइजिंग डो पिक्चर एंड दिस इज़ इडली डोसा दैट यू यूज टू ईट। तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, दिस वन, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन? इट्स लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये याद रखिएगा, लुईस पास्चर नाम याद रखिएगा। दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्री। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों इसमें आपने पढ़ा, इस पूरे वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा? इस पूरे वर्कशीट में आपने जाना कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत सारे प्रक्रिया से हमें हेल्प करते हैं या बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, और जो प्रक्रम है उसे हम किण्वन व फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करते हैं, मेडिसिन्स में भी हेल्प आते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी यूज़फुलनेस के बारे में पढ़ा था। नाउ चेक योर सेल्फ। अब हम चेक योर सेल्फ देखते हैं। चेक योर सेल्फ में नेम फ्यू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जो कि सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इडली डोसा, राइजिंग ऑफ डॉ, देन ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? किण्वन प्रक्रम कहने से आप क्या समझते हैं? हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डॉ? तो किस वजह से आपकी डॉ राइज होता है? जो आपकी ईस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट दे यूज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन प्रक्रम में निर्गत करते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका डॉ राइज करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच सुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस इज द थिंग दैट हैज़ बीन रिटन। हाउ इज कर्ड फॉर्म्ड? कर्ड आपका किस तरह से बनता है? सो हियर इट इज़ रिटन, फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। थोड़ा सा गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही डाल दीजिए, वो धीरे धीरे दही जमना शुरू हो जाएगा। उसमें जो बैक्टीरिया, वो जीवाणु रोल कर दैट इट यूज टू एक्ट, दैट इज़ द लैक्टोबैसिलस। बच्चों लैक्टोबैसिलस आप हिंदी में भी लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस। ओके, so third one, how is curd formed? Why is it important to take warm milk? गर्म मिल्क क्यों लिया जाता है? आप खुद सोचिए, ज़्यादा हॉट तो नहीं, थोड़ा सा वार्म मिल्क, सो दैट इट प्रोवाइड द प्लेस, और यू कैन से कि वो जीवाणु को मल्टीप्लाई होने में हेल्प करे या प्रजनन में हेल्प करे, इसीलिए हम वार्म मिल्क लेते हैं। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वर्कशीट। आप चेक योर सेल्फ करेंगे, एंड इफ़ एनी वन इज़ हैविंग एनी क्वेरी, अगर किसी का कोई भी डाउट है वो मैसेज कर सकते हैं। ओके।
So this is all about today's work. Stay safe and take a very good care of yourself. Okay बच्चों.